जय मसीह की। आज हम बाइबल की पुस्तक से निर्दयी सेवक के दृष्टांत के बारे में जानेंगे, जो हमें मत्ती अध्याय 18 के वचन 21 से 35 में देखने को मिलता है। बाइबल बतलाती है कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के विषय में व परमेश्वर पिता के दया के विषय में सिखा रहे थे कि कैसे हमें एक दूसरे के पाप क्षमा करनी चाहिए। इस पर पतरस अपने प्रभु यीशु के पास आकर उनसे यह प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। इस पर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। 7 का 70 गुना का अर्थ 490 नहीं, बल्कि अनंत जीवन भर क्षमा करने की बात कही गई है। आगे प्रभु ने एक और दृष्टांत सिखाया। प्रभु ने कहा कि इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा जोखा लेना चाहा। जब पहले दास को उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी नहीं थे, अर्थात उस पर इतना बड़ा कर्जा था उस राजा का कि वह चुका भी नहीं सकता था। तब उसके स्वामी ने उससे कहा कि यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ भी इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। अर्थात स्वामी ने उसका सब कुछ बेचने की आज्ञा दे दी। इस आज्ञा को सुनकर दास स्वामी के पैरों पर गिर गया और कहने लगा कि हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। जबकि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वह दास अपने शब्दों से कह तो रहा था कि स्वामी धीरज धर, परंतु उसके पास कुछ भी नहीं था कि वह इतना बड़ा कर्जा उतार पाए। अतः वह पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। इस पर उसकी यह दशा देखकर स्वामी ने उस पर तरस खाया और उसे छोड़ दिया और उसका सारा कर्जा भी क्षमा कर दिया। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन है स्वामी तथा दास। स्वामी तथा राजा यह दर्शाता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। दास है हम और आप, हम दोनों पर हमारे पापों का इतना बड़ा कर्जा था जो हम संपूर्ण जीवन की कीमत अदा भी कर दे तो भी नहीं उतार सकते थे। हमने इतने पाप किए थे परमेश्वर के विरुद्ध कि जब हमारे पापों के दंड हमें मिलने वाली थी नरक के रूप में, तभी प्रभु यीशु ने हमारे समस्त पापों को कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। वे क्रूस ही प्रभु की उस राजा की उस दया को दर्शाता है। जब हमारे पापों का लेखा लिया गया तब इतने थे कि हम चुका भी नहीं सकते थे, परंतु मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु आए और हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, तब प्रभु ने दया कर क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुका दिया और हमें माफ़ कर दिया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को भी यही करना सिखा रहे थे कि वह भी अपने भाई के चाहे कितने भी अपराध हो क्षमा करें, सबके सब क्षमा करें। परंतु आज मनुष्य क्या कर रहा है? यहाँ हम आगे देखते हैं कि तब जब स्वामी ने उस दास का कर्जा माफ़ कर दिया, उस पर दया करके, तब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक व्यक्ति वहाँ उससे मिला जो उसके केवल 10 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर, अर्थात अपने कर्जदार को पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर मेरा कर्ज है सब भर दे। इस पर उसके कर्जदार ने उसके पांव पर गिरकर उसे क्षमा मांगकर थोड़ा धीरज धरने को कहा और कहा कि मैं सब कुछ भर दूंगा। परंतु तब भी उसने उस पर दया ना की और जाकर उसे बंदी गृह में ढलवा दिया। अर्थात या कि जैसे दया उस पर स्वयं स्वामी ने की थी, उसके समस्त कर्जा को क्षमा कर दिया था, ऐसा कुछ भी उसने अपने कर्जदार के साथ ना किया, वरन उसने अपने देनदार को बंदी गृह में डलवा दिया। तब वह
खड़े संगियों ने यह सब देखा और जाकर स्वामी को सारा हाल कह सुनाया। तब स्वामी ने वापस उस दास को अपने पास बुलाया और कहा कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा सारा कर्जा जो बहुत बड़ा था क्षमा कर दिया। क्या वैसे ही तुझे भी अपने संगी दास का कर्ज क्षमा नहीं करना चाहिए था जो थोड़ा ही था? तब स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सारा कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। और इसी पर फिर प्रभु ने पतरस व बाकी चेलों से कहा कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई व संगियों को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वह भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगा। मेरे प्रियो, कौन कहता है कि दंड देने वाला ही सिर्फ दंड दे सकता है? मेरे प्रियो, क्षमाहीनता के कारण जब हम अपने मनों में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा, जलन, घृणा व क्षमा न करना जैसा व्यवहार रखते हैं तो हम अंधकार के कार्य करते हैं, और जहाँ अंधकार रहता है वहीं दुष्ट आत्माएँ भी रहती है, या दुष्ट आत्माएँ अंधकार में ही वास करती है और वह किसी बीमारी के रूप में भी आती है, मानसिक तनाव के रूप में भी आ सकती है, जो कि कई बार प्रार्थना करने से भी नहीं जाती है। और यही है वह दंड देने वाली आत्माएं, जिसके हाथ में मनुष्य तब तक रहता है जब तक वह अपने संपूर्ण पापों से मन ना फिरा ले, किसी के प्रति गुस्सा, नफरत, घृणा व दया नहीं करता है, किसी को क्षमा नहीं करता है, उस पर इस प्रकार के सताव आते हैं जैसा उस दास ने भी अपने संगी दास पर दया नहीं की और उसे मारकर बंदी गृह में भी डाल दिया तथा उसे क्षमा भी न किया। इसलिए उस स्वामी ने उसे तब तक दंड देने वालों के हाथों में कर दिया जब तक वह दया, करुणा, प्रेम व क्षमा करना ना सीख ले। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि क्यों यह बीमारी मुझ पर लगी है, क्यों मैं वर्षों से चंगा नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों मैं मानसिक तनाव में रहता हूँ, क्या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है? तो आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम पहले खुद को जांचें, क्योंकि कई बार आशीषें हमारे द्वारा भी रुकी रहती हैं। हमारे कठोर व्यवहार के कारण, किसी को क्षमा न करने के कारण, किसी के प्रति निर्दयता का स्वभाव रखने के कारण। यदि आप परेशान हैं तो मेरे प्रियो, स्वयं को जांचकर अपने संपूर्ण पापों से मन फिराएं और सदा याद रखें कि हमारे पाप 10,000 तोड़ों जितने थे, अर्थात उससे भी अधिक थे, जो प्रभु यीशु ने दया कर, प्रेम कर क्रूस पर चुका दिया और हमारे लिए कीमत के रूप में अपना पवित्र लहू बहा दिया तथा हमें समस्त पापों से क्षमा कर दिया। आज आपके पास समय है कि आप अपने जीवन को इस दृष्टांत के आधार पर जांचें कि यदि कोई ऐसा आपके जीवन में है जिसे आपने आज तक क्षमा नहीं किया, दया नहीं की हो, या नफरत या घृणा करते हैं, तो चाहिए पहले उसे क्षमा करिए, उस पर दया करिए, उससे प्रेम करिए जैसा प्रभु ने आपके साथ किया। और ऐसा करके फिर देखें कि कैसी आपकी रुकी हुई आशीषें, आपकी चंगाइयाँ आपको मिलती हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस निर्दयी सेवक के दृष्टांत के द्वारा आज आप सभी के जीवन को बदलने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।